अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, लहसुन ये एक ऐसी चीज़ है जो हर शख्स जानता है कि लहसुन किस चीज़ का नाम है, लेकिन लहसुन खाने के फ़ायदे क्या हैं ये मैं कहता हूँ 90% लोग नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से हम इनकी कदर नहीं कर पाते हैं। सही टाइम पे सही तरीके से हम इसे यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम लहसुन तो खाते हैं लेकिन असल फ़ायदा हमको नहीं मिल पाता है। ठीक है, आज मैं आपके सामने फ़ायदे बताने वाला हूँ लहसुन खाने से क्या क्या होते हैं, क्या फ़ायदे मिलते हैं जिस्म को, क्या एनर्जी मिलता है, क्या फ़ायदे होते हैं जिसमें, और साथ ही साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको लहसुन नहीं खाना चाहिए। आखिर ये सारी बातें क्या है, वीडियो में आप बने रहिए। देखें दोस्तों, लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो माहिरीने तिब का कहना है कि लहसुन आयुर्वेदिक की दवाइयों में अमृत है, अमृत। मतलब यह है कि जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयां तैयार होती है, लहसुन एक अहम किरदार निभाता है। अब सोचिए कि हर दवाई में लगभग लहसुन का इस्तेमाल होता हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लहसुन के अंदर कितना ज्यादा पावर होगा। समझ रहे हैं? अब आइए लहसुन के फायदे आपको बड़ी तेजी के साथ बताता चलूं। बस आपके दिमाग में ये जानकारी हो जानी चाहिए कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं लहसुन इस्तेमाल करने से। ठीक है, इस्तेमाल का तरीका क्या है, कैसे खाना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले फ़ायदे आप सुनिए। पहला फ़ायदा ये है कि मुदाफ़ाती निज़ाम को अच्छा करता है। मुदाफ़ाती निज़ाम आपको मैं बता दूं कि अगर कोई शख्स मुदाफ़ाती निज़ाम उसे कहते हैं कि अगर किसी शख्स को थोड़ी बीमारी लग जाए तो मुदाफ़ाती निज़ाम बेहतर होना ये इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत अहम है। अगर मुदाफ़ाती निज़ाम अच्छा नहीं रहेगा तो ऐसी कैफियत में इंसान को थोड़ी बहुत बीमारी अगर लगेगी भी तो ऐसी कैफियत में बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाएगी और ऐसी कैफियत में परेशानी उनकी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए नॉर्मल आपने देखा होगा जो कमज़ोर होते हैं, अगर थोड़ी बीमारी लगती है सर्दी ज़ुकाम की, उसके बाद बुखार तक वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो मुदाफ़ाती निज़ाम को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो ऐसी कैफियत में आप लहसुन का इस्तेमाल करें। ठीक है, दूसरा फ़ायदा ये है कि दिल की सेहत की हिमायत करता है। दिल का सही होना ये बहुत ही अहम ज़रूरी है इंसान के लिए, क्योंकि अगर आपका दिल ही काम नहीं करेगा तो ऐसी कैफियत में आप ज़िंदा ही नहीं रहेंगे। जैसे हार्ट अटैक आना है ना, दिल में छेदापन होना, ये दिल की जो बीमारी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, अल्लाह ना करे कि ये बीमारी दिल से रिलेटेड किसी को हो। ठीक है, दिल को अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं तो ऐसी कैफियत में आप लहसुन का इस्तेमाल करें। और तीसरा फ़ायदा ये है कि दिमागी अफ़आल को बढ़ाता है ना, दिमाग को तेज़ करता है। ऐसा नहीं होगा कि भाई आप जवान हैं लेकिन जवानी में होने के बावजूद भी आजकल देखा जाता है कि बिल्कुल दिमाग कमज़ोर हो जाता है पढ़ने की वजह से, है ना, या दिमाग में टेंशन ज़्यादा लेने की वजह से, है ना, या घरेलू मामलात में उलझने की वजह से इंसान का जहन, दिमाग कमज़ोर हो जाता है। तो वो परेशानी आपको ना हो, अगर आप चाहते हैं आपका दिमाग बिल्कुल तेज़ तर्रार रहे, दिमागी अफ़आल आपका बेहतर रहे, तो ऐसी कैफियत में आप क्या करें, लहसुन का इस्तेमाल करें। ठीक है, और चौथा फ़ायदा ये है कि इन्फेक्शन से लड़ता है। इन्फेक्शन कई तरह से बीमारी को लाता है। जैसे इन्फेक्शन का मतलब क्या हो गया, चेहरे में, है ना, फोड़ा फुंसी हो गया, है ना, होंठ के किनारे बिल्कुल बड़ा सा फुंसी निकल गया और बहुत दर्द कर रहा है। इन्फेक्शन का मतलब दांत में बिल्कुल सूजन हो जाना। इन्फेक्शन का मतलब पूरे बॉडी में अजीब अजीब सी बीमारियां पैदा होना जो ज़ाहिरी तौर पर दिखे। तो ये सब इन्फेक्शन से रिलेटेड है, जो जिस्म को, बॉडी को बिल्कुल ख़राब कर दे अचानक, है ना, तो उसे इन्फेक्शन कहते हैं। और इन्फेक्शन से बचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बॉडी की जो हालत होती है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इन्फेक्शन से आप बचे रहें तो ऐसी कैफियत में आप लहसुन का इस्तेमाल करें। और उसके बाद ये है कि कैंसर के ख़तरे को कम करता है। अल्लाह ना करे कि ये बीमारी किसी मुसलमान को हो, चूँकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के घर से ले कर के ज़मीन जायदाद सब कुछ ख़त्म कर देता है। उसके बावजूद ये कंफर्म नहीं होता है कि ये शख्स ज़िंदा रहेगा, और ज़िंदा रहेगा भी, ऑपरेशन सक्सेसफुली हो भी गया तो ये कब तक बचेगा, ऐसा कोई भी कंफर्म नहीं होता। चूँकि हमने अपनी आँखों से देखा, इंसान लाखों रुपए, 50 लाख 60 लाख रुपए खर्च कर देता है, पता चलता है कि ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुली अच्छा रहा, लेकिन बाद में पता चला 1-2 महीने के अंदर कि इंसान की जान चली गई, मौत आ गई।
ठीक है। तो अल्लाह ना करे कि ये बीमारी हो। अगर आप चाहते हैं कि कैंसर के ख़तरात से आप बिल्कुल महफूज रहें, कैंसर की परेशानी आपको ना हो, तो ऐसी कैफियत में आप क्या करें, लहसुन का इस्तेमाल करें, ठीक है। और छठा फ़ायदा ये है कि हाजमे में मददगार साबित होता है। हाजमा का सही होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि पूरे जो बॉडी का सिस्टम है वो पेट ही से है, और पेट ही आपका सही नहीं रहेगा तो ऐसी कैफियत में खून की रवानगी, है ना, जिस्म की बढ़ोतरी, दिमागी अफ़आल का बेहतर होना, आँखों की रोशनी का सही होना, ये सारी चीज़ें जो है वो पेट पर डिपेंड है। तो अगर आपका हाजमा सही रहेगा तो ऐसी कैफियत में पूरे जिस्म का निज़ाम अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप लहसुन का इस्तेमाल करें अगर आप हाजमे को अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद यह है कि हड्डियों की सेहत को सपोर्ट करता है। अगर आप चाहते हैं कि हड्डियां आपकी मजबूत हों तो ऐसी कैफियत में आप लहसुन का इस्तेमाल करें। लहसुन के इस्तेमाल से आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। उसके बाद यह है कि वज़न में कमी को फ़रोग़ देता है। ये मैंने ज़्यादातर सुना है, बहुत सारे लोगों से भी सुना है जो अच्छे माहिर हैं इन सब मामलात में, उनका कहना है कि लहसुन के खाने से इंसान का वज़न जो है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। इंसान का जो वज़न अगर ज़्यादा हो गया है तो ऐसी कैफियत में उनका वज़न घट जाता है, ठीक है। मोटापे से जो लोग परेशान हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा तरीक़ा है कि वो लोग क्या करें, लहसुन का इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करना है आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद ये है कि सर्दी और फ्लू की अलामत को दूर करता है। सर्दी जिन लोगों को हो गई है, सर्दी ज़ुकाम, है ना, और गले में घरघराहट, बिल्कुल दर्द करना गले, है ना, इस तरह से किसी को अगर परेशानी हो तो ऐसी कैफियत में क्या करें वो लोग लहसुन का इस्तेमाल करें। अब इस्तेमाल का तरीक़ा क्या है वो आप सुनिए। 1 से 2 दाने, है ना, लहसुन के होते हैं ना, बिल्कुल वो गोटा नहीं, गोटे से निकालने के बाद 1-2 जव जिसे कहते हैं वो आप ले लें। और लेने के बाद या तो कच्चा हो या तो पक्का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कच्चा पक्का जो भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सुबह निहार मुँह, यानी आप सुबह मुँह धोएं, ब्रश किए या मिसवाक किए, उसके फ़ौरन बाद आप क्या करें, लहसुन को खा लें, ठीक है। लहसुन को अगर सिर्फ लहसुन को खाना आपके लिए थोड़ा अजीब सा लगता है तो ऐसी कैफियत में क्या करें, आप लहसुन को थोड़ा पानी के साथ जो है वो मिक्स कर दें, है ना, लहसुन को थोड़ा दबा दें, पिसल दें और पानी में डाल दें और ऐसी कैफियत में पानी को पी लें। ये आसान तरीक़ा है, ये आप खाने के साथ भी खा सकते हैं, ठीक है। अब किन लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए, किन लोगों को लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो लोग सुने। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो है या लो रहता है उन लोगों को लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चूँकि ये लहसुन जो है वो ब्लड प्रेशर को लो कर देता है। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ऑलरेडी लो रहता है ना, या लो है, तो उन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। और मैदे की तेज़ाबियत या अल्सर के मरीज़ एहतियात से इस्तेमाल करें। जो मैदे से रिलेटेड जिनको परेशानी है या मैदे में अल्सर की शिकायत है तो वो इन हज़रात जो है ये एहतियात से इस्तेमाल करें, डॉक्टर की सलाह ले लें। और हाँ, ज़्यादा मिक़दार में भी आपको इस्तेमाल नहीं करना। मैंने कहा 1-2 जौ इस्तेमाल करना है ना, लहसुन के जो बिल्कुल बड़ा होता है ना गोटा, उस गोटे से निकालने के बाद 1-2 जो दाने बचते हैं वो आपको इस्तेमाल करना है। तो ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी कैफियत में गैस की शिकायत होगी या पेट में जलन हो सकती है, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा दोस्तों। आप ज़रूर लहसुन का इस्तेमाल करें। जो फ़ायदे मैंने गिनाए हैं वो तबीबों के फ़ायदे हैं, तबीबों ने, बड़े बड़े तबीबों ने बयान किए हैं, तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। बहुत सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे। मैंने कुछ ही फ़ायदों का जिक्र किया है। इस क्लिप को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।